ना मुश्किलें ना संघर्ष तो क्या मजा है जीने में। ना मुश्किलें ना संघर्ष तो क्या मजा है जीने में। तूफा भी थम जाएगा अगर लक्ष्य बना है सीने में। हाय, मैं रवि, आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर रवि जी लाइव। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी अपनी जिंदगी के अंदर बेहतर करना चाहते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी अपने इस दिक्कत भरी जिंदगी से, इस गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं? क्या आप भी अमीर बनना चाहते हैं? क्या आप भी अपने जीवन के अंदर सभी सपनों को पूरा करना चाहते हैं? यकीन मानिए कि अगर आप भी अपनी जिंदगी के अंदर सब कुछ पाना चाहते हैं, सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो अपने कंफर्टेबल जोन को छोड़िए और बाहर निकलिए, मेहनत कीजिए, जम के लगे रहिए, फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए कि जो भी दुनिया के अंदर में अगर किसी चीजों को हासिल किया है, तो यकीन मानिए कि उसके लिए घंटों घंटों की प्रैक्टिस होती है, घंटों घंटों का मेहनत होता है। लोगों की सक्सेस को देखते हैं, उनके मेहनत को, उनके कर्म को, उनकी जो एनर्जी को, उनकी जो लागत लगी है, उन सारी चीजों को नहीं देखते हैं। मैं रियल बता रहा हूं कि लोग अपने जिंदगी में कामयाब होने के लिए रात रात को जग के काम किया करते हैं। लोग अपने जिंदगी में कामयाब होने के लिए जिस समय उनको आराम करना चाहिए, उस समय वो मेहनत किया करते हैं। अपने कंफर्टेबल जोन को जो भी भूल जाते हैं, यकीन मानिए कि कामयाबी उनकी कदमें चूमती है। मैं आपको एक स्टोरी से समझाना चाहूंगा। दो राजा थे जो आपस में बहुत ही गहरे फ्रेंड थे। एक राजा ने अपने मित्र राजा को दो बाजों का जोड़ा गिफ्ट किया। जो दोनों बाज थे वो बहुत ही बेहतर थे और बहुत ही खूबसूरत थे। उनके मित्र राजा ने अपने जीवन में कभी ऐसा बाज नहीं देखा था। दोनों बाजों को पाने के बाद राजा ने अपने थ्रू एक ट्रेनर को हायर किया और बोला कि आप इन बाजों को ट्रेनिंग देना स्टार्ट करो। ट्रेनर ने बाजों को ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। काफी टाइम ट्रेनिंग देने के बाद राजा एक दिन अपने ट्रेनर को बुलाते हैं और कहते हैं कि मुझे अपने बाजों को उड़ते हुए देखना है। ट्रेनर राजा को बाजों के पास लेके जाता है और बाजों को उड़ने के लिए इशारा करता है। दोनों बाज उड़ते हैं। एक बाज काफी बेहतर, शानदार और लाजवाब आसमान को चीरता हुआ काफी देर तक उसी राउंड को लगाता रहता है, और दूसरा बाज, एक और जो बाज था, वो बाज अपने जगह से उड़ा और फिर आके बैठ गया। राजा साहब ने बड़ा असमंजस में पड़ गए। बोले कि क्या कारण है कि एक बाज काफी बेहतर, शानदार आसमान को चीरते हुए उड़ रहा है और ये दूसरा बाज है जो कि उड़ तो रहा है लेकिन आके अपने जगह पे फिर से बैठ जा रहा है। ट्रेनर ने बोला कि सर, बाज तो दोनों बहुत ही अच्छे नस्ल के हैं, लेकिन इस बाज के अंदर ये कमी है कि ये बाज ज्यादा उड़ता नहीं है। एक बार उड़ता है और उड़ के थोड़ी सी राउंड करता है और आके फिर से अपनी जगह पे बैठ जाता है, और दूसरा जो बाज है वो उड़ान भरता है तो घंटों घंटों तक उड़ान भरता रहता है। राजा साहब ने कहा कि हमें इस बाज को भी उड़ते हुए देखना है, मुझे अपने दोनों बाजों को भी आसमान चीरते हुए देखना है, उड़ते हुए देखना है। राजा साहब अपने राज्य के पूरे ट्रेनर्स को ये चैलेंज किए कि जो भी ट्रेनर्स इस बाज को उड़ा देगा हमारे दूसरे बाज की तरह से, हम उसको बहुत सारा धन देंगे। बहुत ही ट्रेनर्स आए, उन बाजों को उड़ाने के लिए प्रैक्टिस किए, कोशिश किए, सिखाए, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। बाज उड़ता था, एक राउंड मारता था, फिर से आके अपने डाली पे बैठ जाता था। एक उसी राज्य का एक किसान आया, बोला कि मैं उड़ा दूंगा। राजा साहब ने कहा कि ठीक है, आप जाओ, उस बाजों को सिखाओ, कल मैं उनकी उड़ान देखने के लिए आऊंगा। किसान अपने टंगली को उठाया और जिस डाली पे वो बाज बैठता था उस डाली को काट दिया। उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट डे जब राजा साहब उसकी उड़ान देखने के लिए आए तो उनको देखने को मिला बाज घोंसले से निकले, उड़े, और उड़ने के बाद वो बाज राउंड मार के जब उस पेड़ पे आया बैठने के लिए, जिस डाली को वो पसंद करता था, जिस डाली को वो आरामदायक फील करता था, जिस डाली पे बैठ के वो आराम करता था, वो डाली ही नहीं थी। बाज फिर से उस पेड़ पे बैठने की कोशिश किया, लेकिन उस डाली ही न होने की वजह से फिर से बाज उड़ना स्टार्ट कर दिया। और
वो बाज जब अपने आरामदायक माहौल को नहीं पाया, फिर बाज उसी बाज की तरह से वो भी उड़ना स्टार्ट कर दिया, काफी राउंड लगाना स्टार्ट कर दिया। राजा साहब ने कहा कि आखिर क्या कारण है, आपने क्या किया ऐसा कि जिस वजह से ये बाज उड़ना स्टार्ट हुआ। बहुत ही ट्रेनर्स आए सिखाए, लेकिन इसके अंदर कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। लेकिन आपने क्या किया कि बाज उड़ना स्टार्ट कर दिया। किसान ने बोला कि राजा साहब, वो बाज जिस जगह पे बैठ के आरामदायक फील करता था, जिस आरामदायक माहौल पे वो बैठता था, जिस डाली पे वो बैठना पसंद करता था, मैंने उस डाली को काट दिया, उसके आरामदायक माहौल को खत्म कर दिया। और एक पक्षी के अंदर आरामदायक माहौल खत्म हो जाने की वजह से वो अपनी जिंदगी के सबसे खुशनुमा पल को पा लिया। यकीन मानिए कि आपके भी जिंदगी में अगर ये आरामदायक माहौल को आपने छोड़ दिया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको कामयाब और अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं ज्यादा कुछ न करते हुए बेस्ट ऑफ लक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस नए साल के अंदर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आरामदायक माहौल को छोड़ के दिल से काम करें। इस 21 के अंदर कामयाब होके लोगों के सामने आना है। गुड बाय।